औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकत रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब रोजाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 19वां रोजा हम इफ्तार करने जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने दूसरे अशरे का इख्तिताम करेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारी इस नशरियात के जरिए रमजानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ हासिल कर सकें। रोजाना की तरह आपके पसंदीदा सेगमेंट्स हैं, तरतीब वही है लेकिन सवालात नए होंगे, गुफ्तगू नई होगी, मौज़ूआत नए होंगे, माहौल नया होगा। तरतीब कुछ यूं है, आओ बात करें हमारा सेगमेंट होगा और उसमें आज हम बात करेंगे आखिरी अशरे की तैयारियां, और इस पे टेलीफोन लाइंस खुली रहेंगी, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप भी बात कर सकते हैं, मैं भी कुछ बात करूंगा। आखिरी अशरे की तैयारियां और एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नजीर रोजाना की तरह हमें बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताएंगे। एक नेकी में आज हमारे मेहमान होंगे हुनर फाउंडेशन के मेहदी हसनैन साहब, और बज़्म इल्म अकीदत में आज अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब के साथ हम बात करेंगे एतिकाफ और याद इलाही। जबकि इफ्तार मजेदार में फ्रूट कॉकटेल और जूस कॉकटेल बनाएंगे, फ्रूट कस्टर्ड और जूस कॉकटेल बनाएंगे हमारे शेफ मेराज। बरकत इफ्तार में मुनाजात और दुआ होगी, जबकि दर्स तरावी देंगे अल्लामा निसाल उजागर साहब, आज 19वीं तरावी का दर्स देंगे। एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और इब्तिदान में जो बात करना चाहता हूं वो बहुत अहम है, और वो बात ये है कि कुछ दिनों पहले यानी 2 महीने 2.5 महीने पहले तक जब ये कोरोना का मामला नया नया आया था तो हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हर एक को एक खानदान की मदद करनी चाहिए, हर घर को दूसरे घर की मदद करनी चाहिए, हर फर्द को एक दूसरे फर्द की मदद करनी चाहिए, और इसी को जो है वो हम कहते थे ईच वन फीड वन। और कुछ अरसे पहले हम ये भी बात करते थे कि राशन दीजिए, अपनी ज़कात खैरात जो भी आप रमजान में करना चाहते हैं रमजान से पहले दे दीजिए। और रफ़ाई फलाई तंजीमों ने भी बहुत ज्यादा अपील की कि हमें ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा राशन दे सकें, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। राशन दें, खाना दें, पका हुआ खाना दें, रोटियां दें, राशन दें। गरीब परेशान है, कराची की आवाम परेशान है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, स्वाबी, सवात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मियां चुन्नू, ओकाड़ा, हर जगह से आवाज आ रही थी। यहाँ तक आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम से आवाज आ रही, गिलगित बल्तिस्तान से आवाज आ रही थी, और खुशदार और ग्वादर से आवाज आ रही थी कि गरीबों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। गरीब परेशान है, खाने को नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, दूध नहीं है, हम कह रहे थे। लेकिन जैसे बाजार खुली ये सारे गरीब बाजार की तरफ कैसे चले गए, ये मार्केटों में रश कैसे हो गया, दुकानों पे शॉपिंग कैसे हो रही है। हम तो समझे थे कि राशन की जरूरत है, और गरीब के पास राशन नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है। तो अगर ये सब कुछ नहीं था तो मार्केट खुलते ही जामा क्लाथ मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं है, लियाकताबाद मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं है, हैदरी मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं है, अनारकली बाजार में पांव रखने की जगह नहीं है। हाथ जोड़ रहे पिशावर के इंतजामिया कि प्लीज घरों पे चले जाओ, कहते नहीं हम शॉपिंग करेंगे। ज़ैनब मार्केट में रश है, हैदरी मार्केट में रश है, औरंगी टाउन की मार्केटों में रश है, माल रोड लाहौर में रश है, रावलपिंडी के राजा बाजार, सदर बाजार में लोग रुक नहीं रहे, जबरदस्ती 5 बजे घर भेजना पड़ता है। तो पैसे कहां से आ गए? 2 महीने पहले तो राशन नहीं था और सैलरीज नहीं मिल रही थी, अब शॉपिंग कर रहे हैं। तो दुनिया भी इस बात पे हैरान है, मैं भी हैरान हूं, आप भी हैरान होंगे। सोचने की बात यह है कि ये कौन सी कैलकुलेशन है हमारे यहाँ कि पहले हमें कहा गया और बताया गया कि किसी के घर में खाने को नहीं है, लोग भूख से मर जाएंगे। बताया गया लोग इफलास से मर जाएंगे, गुर्बत से पहले मर जाएंगे, कोरोना से बाद में मरेंगे। भाई कोरोना की फिक्र ही कहां है, शॉपिंग कर रहे हैं। और मैंने खुद 2-3 लोगों से कहा कि राशन के कार्ड आए हैं, आप ले लीजिए, कहते कैश दे दें, वो राशन तो है घर में। क्या हो रहा है? एक तबका फिक्र ये भी कह रहा था 2-2.5 महीने से कि कुछ हमारी लॉबीज जो हुकूमत में भी बैठी हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों
या वफाकी हुकूमत हो, वो फंड्स जनरेट करने के लिए ये सब कर रही हैं। ये बात भी हो रही थी, ये तासुर भी मिल रहा था। तो अब फंड्स तो आपने ले लिए, अब जिन्होंने फंड्स दिए हैं वो मार्केट्स देख रहे हैं, वो बाजारों को देख रहे हैं और वो कहते हैं इस कौम को कोरोना हुआ है, ये कौम भूखी मर रही है, इस कौम के पास राशन नहीं है, इस कौम के बच्चे बिलक रहे हैं। हमें जो बताया गया था कि इस कौम के पास घर में आटा नहीं है, रोटियां नहीं है, पका हुआ खाना भेजो, पैसे दो, ये तो शॉपिंग कर रही है। तो आपने हमने इमेज भी खराब कर दिया अपना। जो लोग इमदाद दे रहे हैं वो भी सोच में पड़ गए कि जिनको इमदाद इसलिए दी थी कि ये अपने घर में राशन डालेंगे, वो राशन तो बाद में डालेंगे, इन्होंने मार्केटों में डेरे पहले डाल लिए। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ना आप बाहर वालों को आप समझा सक रहे हैं, ना हम खुद समझ रहे हैं, ना हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो समझ पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ईद के दिन लॉकडाउन नहीं होगा, ईद के दिन आपको पता चलेगा राशन किसे कहते हैं। जब लोग जर्क बर्क वाले कपड़े पहन के निकलेंगे तो पता चलेगा कि इमदाद किसे कहते हैं। तो मेरी गुजारिश बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से, पैसे बचाइए, अगर हैं भी तो बचा लीजिए, कुछ पता नहीं आगे क्या हो। हमें बताया गया था 8 रमजान को रोजा रसूल और मस्जिदुल हराम के दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमें बताया गया था कि सऊदी अरब में मार्केट्स खुलने जा रही हैं, लेकिन आज पता चला है कि सऊदी अरब कर्फ्यू लगाने जा रहा है दोबारा। और ये भी कहा गया है, जो मैं अभी खबरों में सुन के आ रहा हूं, कि ईद के दिनों में भी वहां कर्फ्यू होगा। तो आप समझ लें कि आगे हालात क्या है। प्लीज मार्केटों में जाने से परहेज करें गैर जरूरी तौर पर, और एक ईद सादगी से गुजार लें। इससे मजाक बन रहा है, और गरीबों के और लोअर मिडिल क्लास तबकों के इलाकों की मार्केट्स में रश होना, ये हमारे लिए बहुत ही सुबकी का बायस है, शर्मिंदगी का बायस है। आपके इलाकों में जा जाके 5-5 हजार घरों में एक रात में राशन दिए गए हैं, उन्हीं घरों से लोग निकल के शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा। और हमारे हुकूमतें क्या कर रही हैं, इतने फंड्स आपने जो ले लिए, ये इसलिए लिए थे, पहले तो आप हमें सिखा रहे थे कि मईशत तबाह हो जाएगी, लोग भूख से मर जाएंगे, कोरोना से बाद में मरेंगे। लो भाई मईशत खुल गई आपकी। तो जो भूख से मरने वाले थे वो तो हशाश बशाश होके वो कह रहे हैं कि हमारे घर में राशन बहुत है, हमें कैश दो ताकि हम नए नए शलवार कुर्ते खरीदें, हम ज्वेलरी खरीदें, हम जूते खरीदें। ना करें प्लीज, इस कौम को सही रास्ते पे लाएं। ये जिम्मेदारी हमारे बड़ों की है, हमारे रहनुमाओं की है। और मैं आवाम से कहता हूं, सिर्फ जरूरी काम के लिए निकलें। आज पाकिस्तान में 24 घंटों के अंदर 2000 से ज्यादा केसेस आए हैं। अगर ये मार्केट्स में इसी तरह से रश को जारी रखेंगे, इसी तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, तो सुन लीजिए, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के वुज़रा के बयानात आपने सुन लिए होंगे। कल वफाकी वजीर सेहत और हमारे दीगर वफाकी वुज़रा के बयानात आपने सुन लिए होंगे। पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान KPK के वुज़रा के बयानात आपने सुन लिए होंगे। वो कह रहे हैं 2-3 दिन चेक करेंगे वरना फिर मार्केट्स बंद कर देंगे। तो गुजारिश है ताजिरों से भी कि वो SOP पर अमल करें, और आवाम से भी कि वो अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद जब लौटेंगे, आओ बात करें में जिक्र करेंगे आखिरी अशरे की तैयारियां, मुख्तसर से वक्फे के बाद।